अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान रात को सोता है तो तरह तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। कोई ख्वाब में मुर्दों को दिखता है, कोई ख्वाब में किसी शादी में गया हुआ होता है, कोई ख्वाब में को भाग रहा होता है, कोई दौड़ रहा होता है, कोई ख्वाब में डर भी जाता है, कोई ख्वाब में बड़ा खुश नज़र आता है, किसी को पैसे मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में इतना भयानक मंजर आ जाता है कि सांप पीछा कर रहे होते हैं, ख्वाब के अंदर वो सांपों को देख रहा होता है। हमने मुर्दों के ताल्लुक से मुर्दों की ताबीर, अगर ख्वाब में मुर्दे दिखाई दें तो उसकी ताबीर क्या होती है, इस पर हमने वीडियो बनाई। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि अगर किसी को ख्वाब के अंदर सांप दिखाई देते हैं, जिसे मान लीजिएगा सांप ने काट लिया, सांप को मार दिया, सांप पीछा कर रहा है, तो ऐसे ख्वाबों की ताबीरें क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है। तो देखिएगा, ख्वाब में सांप देखने की कुछ ताबीरें हैं जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से समाअत करें। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबीरुर रुया के अंदर ये इनकी इसकी ताबीरें लिखते हैं। नंबर एक, ख्वाब में अगर आपने सांप देखा तो ख्वाब में सांप देखने की अलामत ये है, उसकी ताबीर ये होती है, यानी पोशीदा दुश्मन आपका कोई है। यानी ख्वाब में सांप देखना ये पोशीदा दुश्मन की अलामत होती है कि आपका कोई दुश्मन है जो छुपा हुआ है। ये इसकी निशानी, ये इसकी ताबीर होती है। नंबर दो, अगर घर में सांप दिखे तो समझना कि आपके घर में ही कोई आपका दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो। नंबर तीन, अगर ये देखे कि सांप से हमारी लड़ाई हुई, हमला किया, तो ये इस बात की दलील है कि दुश्मन से आप हमारा झगड़ा होगा, दुश्मन से हमारा झगड़ा होगा। नंबर चार, अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप हम पर भारी पड़ गया है, तो उसकी ताबीर ये है कि दुश्मन हम पर गालिब आ जाएगा, दुश्मन हम पर गालिब पड़ जाएगा, वो हम पर हावी हो जाएगा। नंबर पाँच, अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप ने काट लिया है, तो समझो कि दुश्मन से बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचने वाला है और कोई बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। नंबर छः, अगर ये देखे कि उसने सांप को मार दिया है, तो उसकी ताबीर यह है कि वो बंदा दुश्मन पर गालिब आ गया है और उससे बरी हो गया है। नंबर सात, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप का गोश्त खा लिया है, तो उसकी ताबीर यह है कि दुश्मन का माल वो ले लेगा, यानी दुश्मन का माल उसे बहुत जल्दी मिल जाएगा। नंबर आठ, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप के दो टुकड़े कर दिए हैं, तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि दुश्मन से इंसाफ मिलेगा। दुश्मन से अगर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है, अगर किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई चल रही है, तो इंसाफ मिलेगा आपको और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। नंबर नौ, अगर वो सांप के दो टुकड़े उठा कर रख लिए हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि दुश्मन हार जाएगा और उससे माल मिलेगा, उसका सारा माल उसको मिल जाएगा। नंबर 10, अगर कोई ख्वाब में मरा हुआ सांप देखे, तो उसके ऊपर से कोई बला या मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि कोई सांप है और उसने जब उसको हिला के देखा तो पता चला कि वो सांप तो मरा हुआ था, तो इससे इसकी ताबीर ये निकलती है कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी और अल्लाह ने उस मुसीबत को टाल दिया, उस मुसीबत को दूर कर दिया। नंबर 11, अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि सांप उसके ताबे हो गया है, कहना मान रहा है, तो उसे कोई ऊंचा मकाम मिलेगा और उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। नंबर 12, अगर किसी ने देखा कि सांप उसकी आस्तीन या गिरेबान से बाहर निकला है, मतलब ये है कि जैसे आस्तीन में से सांप निकला या गिरेबान में से सांप निकला, तो इसका मतलब ये होता है, इसकी ताबीर ये होती है कि उसका बेटा, उसका अपना कोई जो है दुश्मन होगा, जो कभी भी उसके ऊपर वार कर सकता है, कभी भी उसके साथ धोखा कर सकता है। नंबर 13, अगर सफेद सांप देखा तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि उसका दुश्मन है जो कि बड़ा खतरनाक और बड़ा सख्त दिल है। नंबर 15, अगर हरे रंग का सांप देखे और उसका कहना मान रहा है, तो उसकी ताबीर ये होगी कि उससे जो है बहुत जल्दी कोई ना कोई ख़तरा लाहिक होगा। नंबर 15, अगर देखे कि आस्तीन से सांप निकल रहे हैं, तो उसके बेटे
اس سے دشمنی رکھیں گے اور اسے بالکل بھی عزت نہیں ملے گی۔ نمبر 16، اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے بستر پر سانپ مارا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عورت کا انتقال بہت جلدی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ سانپ کو مارنے بھاگ رہا ہے اور سانپ ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو سمجھو دشمن کمزور ہے، اور اگر یہ دیکھے کہ سانپ کو مار کر پیڑ پر لٹکا دیا ہے تو دشمن کو پھانسی کی سزا ملنے والی ہے۔ تو ایسے خواب اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو سمجھ جانا اس کی تعبیریں یہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے سانپوں کے تعلق سے تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا۔